Hello बच्चों, let us read this question. A particle A suffers an oblique elastic collision with a particle B that is at rest initially. If their masses are the same, then after collision. अब नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन। ये ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन से एक क्वेश्चन है। तो ये इक्वल मास के मान लेते हैं एम, दो बॉडी है, एक बॉडी ये v वेलोसिटी के साथ में आकर दूसरा बॉडी जिसकी वेलोसिटी u2 जीरो है क्योंकि रेस्ट में है से ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन करता है। और कोलिजन के बाद पहला मास v1 वेलोसिटी के साथ और दूसरा मास v2 वेलोसिटी के साथ एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हुए चलने लगते हैं। तो यहाँ हमें इस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो कोलिजन से पहले बॉडी का मोमेंटम p बराबर mv, कोलिजन के बाद पहले बॉडी का मोमेंटम p1 बराबर हो गया mv1 और दूसरे बॉडी का मोमेंटम p2 ये बराबर हो गया mv2। हमें मालूम है कि इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम कंजर्व होता है, अर्थात इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के। तो इनिशियल मोमेंटम p था, फाइनल मोमेंटम में p1 और p2 दो वेक्टर हैं, इन दोनों का वेक्टर्स है। दोनों तरफ का स्क्वायर करें तो ये हो गया p स्क्वायर इज इक्वल टू इधर भी स्क्वायर कर देते तो p1 प्लस p2 का स्क्वायर। हमें मालूम है कि किसी वेक्टर के स्क्वायर करने पर वह स्केलर बन जाता है और इसलिए लेफ्ट में p के ऊपर हमने वेक्टर साइन अप्लाई नहीं किया है। इसको स्क्वायर करें तो हमको मिल गया p स्क्वायर, सॉरी p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर, ये फिर से दोनों स्केलर हो गए, प्लस 2p1 डॉट p2, यानी यहाँ पर हमको दोनों में डॉट प्रोडक्ट करना होगा। देयरफॉर p का स्क्वायर हमको मिला p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर प्लस 2p1 p2 और इन दोनों के बीच का एंगल हमने थीटा माना है तो cos थीटा। ये पहला इक्वेशन। और हमें भी मालूम है कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है। सो इन इलास्टिक कोलिजन इनिशियल एनर्जी हो गई हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल हो गया हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। 1/2 तो कैंसिल हो गया और पूरे इक्वेशन को हम m से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिलेगा m स्क्वायर v स्क्वायर बराबर m स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर v2 स्क्वायर। तो ये हो गया p का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया p1 का स्क्वायर और ये हमको मिला p2 का स्क्वायर। द इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करें तो लेफ्ट से दोनों का बराबर है, राइट में भी p1 स्क्वायर दोनों जगह है, p2 स्क्वायर भी दोनों जगह है, लेकिन ये 2p1 p2 cos थीटा यहाँ नहीं है। इसका मतलब है कि ये जीरो होना चाहिए और ये जीरो तभी होगा जबकि cos थीटा जीरो होगा, क्योंकि p1 p2 और 2 इनमें से कोई भी जीरो नहीं है तो जीरो हो सकता है केवल cos थीटा। सो फ्रॉम 1 and 2
cos theta is equal to 0 and therefore theta is equal to 90 डिग्री। अर्थात दोनों की फाइनल वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, यानी कि दोनों बॉडी एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करेंगे। तो ऑप्शन ए कहता है दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी दोनों बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, तो ये तो नहीं मिला, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग। ए कंटिन्यू टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन व्हाइल बी रिमेन्स एट रेस्ट, ये भी नहीं हो रहा है, दोनों चलते हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलर चलते हैं। सी कहता है दे विल मूव इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है। और डी ए कम्स टू रेस्ट, ये भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.